तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 29 तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे 30। तो आप अपना बुक निकाल लीजिए और इसको देखिए। पहला में कहता है कि खाली स्थानों को भरे, खाली स्थानों को भरे। तो देखिए यहाँ पर का में लिखा हुआ है, आपका का में दिया है 24.8 भागा 10 बराबर ये डॉट दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर आंसर देने के लिए दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, हम दो उतारते हैं। चलिए पहले एक ही बताते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको दो तरीक़े से बताएंगे। कितना तरीक़ा से? दो तरीक़ा से। ठीक है, तो पहला तरीका ये है आपका, जो अच्छा तरीका लगे वही तरीका से आप बनाइएगा। ठीक है, तो पहला तरीका आपका है ये कि देखिए यहाँ पे पहले आप पिछले वीडियो में हम लोग सीखे हैं भाग कर, क्या भाग देना। तो पहला विधि देखिए यहाँ पर भाग देंगे 24 से 8 में, यानी यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के पढ़ा में 24 तो नहीं आता है, लेकिन 20 दो बार में जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे आपका 10 दूनी 20। अब देखिए ये 4 आ जाएगा, उसके बाद में ये कट गया। और 10 मान लो तो 10 मान लो को यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर 8 उतार लेंगे, है ना। अब देखिए तो ये 4 बार में क्या लग जाएगा आपका 40, ऊपर से 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि 48 में से 40 घटेगा तो 8। 10 मान लो यहाँ बैठा है तो 1 जीरो यहाँ पर बैठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8, तो यहाँ पर 10, देखिए यहाँ पर 10 8 क्या हो जाएगा 80 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 2.48। तो यहाँ पर 2.48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे, है ना। देखिए ये 24 था तो 24 10 मान लो था, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे 8 था। ठीक है, भागा 10 था, यही था ना। ये आप उतार लीजिए। ठीक है, इसका नीचे आप बताइए ये देखिए ये डायरेक्ट आंक लिखिए 10 मान लो नहीं। बताइए कि यहाँ पर बटा में देखिए कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। ये 10 मान लो, 10 मान लो के बाद कितना संख्या है? एक संख्या। कितना संख्या? एक संख्या। तो एक बार 1 जीरो बैठाएंगे। ठीक है, 10 मान लो के बाद जितना संख्या रहेगा उतना पर एक पर उतना जीरो बैठाएंगे। तो यहाँ पर 10 बैठा है। अब ये भागा के भागा और ये 10 के 10। ठीक है, अभी 10 मान लो सिर्फ हटाए थे इसमें। ठीक है, इसलिए 10 यहाँ पे। आप बताइए देखिए 248 का 48 और ये 10 के 10। देखिए भागा से गुना में चेंज होता है, तो देखिए यहाँ पर ये 10 आ जाएगा नीचे और 1 चल जाएगा ऊपर। आप तो जानते हैं कि नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है सहारा, है ना। आप देखिए उसके बाद था ये तो काटेगा नहीं, तो तिरछा देखिए गुना करेंगे। 248 के पढ़े एक और पढ़ेंगे 248 आएगा, और नीचे 10 से पढ़ेंगे 10 में 10 दहाँ के 100 आएगा। तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 100। ठीक है, कुछ करना है इसमें। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी। कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पे पहले पूर्णांक में देखिए एक 10 मान लो के बाद देखिए एक संख्या था तो यहाँ पर 1 जीरो दे दिए, फिर भागा ये 10 के 10। फिर उसके बाद में देखिए गुना में चेंज किया तो ये वाला 10 चला जाएगा नीचे, ये वाला 1 ऊपर। इससे इसमें गुना किए और इससे इसमें गुना किए। आप बताइए कि 1 के बाद कितना जीरो है? 2 जीरो। 1 के बाद कितना जीरो? 2 जीरो। तो 2 जीरो के बाद 2 अंक के बाद ऊपर में हम 10 मान लो बैठा देंगे, 1 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैठेगा, यानी 2.48 इसका आंसर आएगा। तो देखिए आपको कौन तरीका अच्छा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 तरीका हो गया। पहला तरीका पहला ये और दूसरा ये। आप जैसे भी आपका इच्छा है उसी तरीके से बनाइए, आंसर एक ही आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो इसको भी देखिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। ठीक है, पहला तरीका है कि भागा द्वारा बताए थे। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट है, आपको इसी में सीख जाना है। ठीक है, जो आपको बनाना आप खुद निश्चय कर लीजिएगा कैसे बनाना है। तो 10 से भागा है आपका 45 10 मान लो 04। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक। ठीक है, तो 10 के पढ़ा हम 45 नहीं आता, लेकिन 10 चौके 40 जरूर आता है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये देखिए 5 के 5 आएगा, 4 में 4 कट गया। ये 10 मान लो बैठता है, 10 मान लो यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 0 बचा, तो यहाँ पर 0 उतार लेंगे, यानी 10 पचे कितना कट जाएगा हमको 50। ये 10 पचे 50 पूरा कट गया। ठीक है, अब ऊपर से एक अंक 4 उतारेंगे, लेकिन 4 नहीं आता है, 10 के पढ़ा हम 4 नहीं आता है। तो यहाँ पर 0 दिए हैं तो एक यहाँ पर 1 जीरो दे सकते हैं, क्योंकि 10 मान लो यहाँ पर बैठा चुके हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए कि लगातार 2 संख्या उतर रहा है। एक यहाँ से संख्या उतार लिया,
उतार लिया, फिर यहीं से उतरेगा दशमलव वाला, तो यहाँ पर एक जीरो बैठा करके एक जीरो उतार लेंगे, क्योंकि दो संख्या उतर रहा था ऑलरेडी, पहले 4 उतर रहा था, क्योंकि अगर शेष बचता तो हम यहाँ पर जीरो नहीं बैठाते। ये 10 चौके फिर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया, इतना आ गया 4.504। तो यहाँ लिख देंगे 4.504 इसका आंसर। ठीक है, दूसरा विधि से यहाँ पे देखिए, दूसरा विधि आपका है कैसे था, 45.04 भागा था आपका 10, यही था ना। ये दूसरा विधि देखिए यहाँ पे, तो 45 के 45 लिखेंगे और दशमलव को छोड़ देंगे हम। ठीक है, अब बताइए दशमलव को छोड़ दिए तो दशमलव के बाद कितना संख्या आगे था, 2 संख्या आगे था। देखिए दशमलव के बाद 1 2 संख्या, तो 1 पर 2 जीरो बैठाए थे। 1 वाला में था 1 संख्या, तो 1 पर 1 जीरो बैठाए थे, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या 2 जीरो बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये भागा के भागा और ये 10 के 10। अब देखिए 45 के 45 जीरो के जीरो 4 के 4, 4504। अब देखिए ये 100 के 100। ठीक है, अब देखिए ये गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 10 नीचे, यानी कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे रहता है छुपा। ठीक है, अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे, उससे उसमें गुना करेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो रहेगा वही रह जाएगा। अब देखिए ये 100 के पढ़ा पड़ेंगे 10 बार तो 1000 आ जाएगा। आप बताइए, आपको ये देख रहा है कि 1 पर कितना जीरो हो गया नीचे, यहीं पर आंसर निकलेगा 3 जीरो, तो 3 के बाद दशमलव बैठाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर बैठेगा यानी 4.504, यही क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 4.0504, तो 4.504 यहाँ भी आ चुका है। ठीक है, तो ये रहा, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगता है इस तरीके से बनाएं। सारा भागा ये 2 तरीका से ही बनेगा। ठीक है, तो आपको हम ये वाला तरीका से बताना चाहेंगे। ठीक है, और आपको अगर मन है तो ये तरीका से आप बना सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए गा में। ठीक है, तो गा में देखिए अब हम वो दूसरा वाला तरीका से बताएंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 0.45 रह जाएगा, ये भागा का भागा ये 10 के 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बराबर करके देखिए यहाँ पे उतारेंगे हम लोग। ये देखिए ये 0 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नीचे देखिए एक, देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या था, तो 1 पर 2 जीरो बैठाएंगे, ये भाग भागा ये 10 के 10, यहाँ कुछ नहीं था नीचे 1। अब देखिए ये 45 के 45 लिख देना है और नीचे नीचे गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये 0.45 लिखेंगे और ये 100 के 100 लिखा जाएगा, गुना में चेंज होगा 1 ऊपर और 100 10 नीचे। अब देखिए 45 के पढ़ा एक और पढ़ेंगे तो एकदम सेम इतना ही संख्या आएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 100 का पढ़ेंगे 10 बार 1000, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए कि 1 पर अब कितना जीरो हो गया, 1 पर कितना जीरो हुआ, तो 1 2 3 जीरो, तो 3 के बाद दशमलव बैठाएंगे, सिंपल है 1 2 3। तो यानी यहाँ पर बैठेगा यानी 0.045 1 2 3, तीनों के बाद बैठ गया, नीचे सपोर्ट में क्या 0, तो यहाँ भरा जाएगा आपका 0.045, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, फिर से समझिए आप, यहाँ पर देखिए सेम वही वाला उतार लिए, फिर दशमलव एक के बाद देखिए यहाँ पर 2 संख्या था, तो यहाँ पर 1 पर 2 जीरो दिए, ये भाग भागा ये 10 का 10, नीचे कुछ नहीं था 1 यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब देखिए सेम ऊपर ही वाला उतार दिए और नीचे नीचे भागा में चेंज किए, तो 1 ऊपर 10 नीचे 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 खाली गुना कर दिए, तो 1 जीरो बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 के बाद 3 संख्या था, तो 1 2 3 के बाद क्या किया दशमलव हम बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीका से। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए 45 6.3 भागा 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 भागा है, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे हम, तो दशमलव हटाएंगे तो ये 4563 हो जाएगा। अब बताइए दशमलव के बाद क्या संख्या था, 1 संख्या था, तो यहाँ पर 1 पर 1 जीरो देंगे, ये भागा के भाग रह देंगे 100 के 100, यहाँ तक कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 आप दे सकते हैं। अब देखिए ये सेम उसी तरीके से उतार लेंगे और ये 10 के 10 भी लिख लेंगे। अब इसको पहले गुना में चेंज करेंगे, भीम का गुना तो आप लोग बनाए ही हैं। ठीक है, तो गुना में चेंज करेंगे तो ये 1 ऊपर चल जाएगा 100 नीचे। ठीक है, तो इतना से इतना में 1 में गुना होगा तो इतना ही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 100 का पढ़ा है, इतना और पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, 10 और पढ़ेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप
एक देखिए, एक के बाद 3 जीरो है तो तीनों के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3, यानी 5 के बाद बैठेगा। तो यहाँ पर 4.563, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 4.563, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप लोग दोनों को उतार लीजिए और अब आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अंगा में, तो अंगा में भी सेम वही लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे तो 4 के 4 दशमलव को दशमलव, 32 के 32, भागा के भागा, 100 के 100, इतना तो आपको लिखना आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 के 4, ये 3 के 3, 2 के 2, मैंने 432 लिख देंगे एकदम। ठीक है, नॉर्मल में ले आएंगे। आप दशमलव के बाद 2 संख्या, तो एक पर कितना जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो, ये भागा का भागा, ये 100 के 100, नीचे कुछ है तो 1। अब देखिए भीम के भागा आ गया, तो कुछ नहीं करना, ये शुरू बड़ा जैसे वैसा ही लिखा जाएगा, ये 100 के 100, इसको हम भागा से गुना में चेंज करेंगे, ये 1 चल जाएगा ऊपर और ये 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए ऊपर से 432 से पढ़ा एक और पढ़ेंगे, 432 आएगा। अब नीचे 100 के पढ़ा 100 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक पे देखिए, यहाँ पे ये 2 जीरो था, यहाँ 2 जीरो, तो एक पर 4 जीरो बैठा दिए। अब देखिए इसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, यानी एक पर 4 जीरो है, तो 4 के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 के बाद बैठाएंगे, तो 1 2 3 अंक है, यहाँ कितना अंक है, 3 अंक, तो अपने से को जीरो बैठा लेंगे। ठीक है, तो 4 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये लिख लेंगे हम लोग, ये 3 अंक है, और यहाँ पर 1 के बाद 4 जीरो है, तो 4 के बाद संख्या बैठाएंगे, तो 1 2 3, और को अपने से बैठा लेंगे जीरो, और उसके बाद में दशमलव लगा देंगे। यहाँ सपोर्ट में कुछ नहीं तो दशमलव लगता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0432। ठीक है, इसका यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। उसके बाद आगे देख लीजिए, अभी मत उतारिए, दोनों को उतार लीजिएगा। अब ये रहा चा में आपका, कितना चा में रहा। ठीक है, तो चा में है आपका, देखिए उसी तरीक़े से ये सेम वही उतार लेंगे, और 100 के 100 है ना। आप देखिए यहाँ पर 0 के 0, ये 3 के 3, 2 के 2, 4 के 4 लिख लेंगे। आप बताइए कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 2 3 संख्या, तो एक पर हम बैठा लेंगे 3 संख्या। अब देखिए ये 100 के 100 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम गुना में चेंज करेंगे, तो ऊपर वाला जो रहेगा वही लिखा जाएगा, और ये नीचे 1000 के 1000। अब गुना में चेंज करेंगे, 1 ऊपर चल जाएगा, ये 100 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये गुना करेंगे, इतना संख्या से एक में तो इतना ही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो एक पर कितना जीरो बैठा देंगे, 5 जीरो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए कैसे बैठा है, 1 2 3 जीरो इस पे था और 2 जीरो इस पे था, दोनों मिला के 3 2 5, तो एक पर 5 जीरो बैठा दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो एक पर 5 जीरो हो गया, तो यहाँ भी तो 5 अंक के बाद बैठना चाहिए दशमलव। तो यहाँ देखिए तो 4 ही अंक है, पहले इसको लिख लेते हैं, 0 3 2 4, तो 1 2 3 4 वही। ठीक है, लेकिन 5 वो एक पर जीरो है, तो अपने से क्या करेंगे, एक जीरो बैठा लेंगे और यहाँ पर दशमलव देंगे, यानी इतना आंसर आएगा। अब इधर दशमलव आप दे दीजिए, इधर जीरो बैठा दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.0032 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये उतार लीजिए, और अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे छः में देखिए, तो छः में भी देखिए वही है सेम। तो यहाँ पर देखिए 4 के 4 7, देखिए 7 4 5 6 32 यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भागा के भागा, ये यहाँ पे आपका 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 7 के 7 ये लिख लेंगे उसी तरीक़े से, 7,45,632, 7,45,632। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए भले ही इतना बड़ा है, लेकिन दशमलव के बाद 2 ही संख्या है, तो एक पर 2 जीरो बैठाएंगे। ठीक है, ये भागा भागा, ये 1000 के 1000, ये कुछ नहीं तो एक नीचे आ जाएगा। अब ये भिन्न के भागा में आ गया, ये देखिए ऊपर में जो सेम रहेगा वो वही उतार देंगे इसको। ठीक है, और नीचे में 100 के 100। ठीक है, अब देखिए इसको गुना में चेंज करेंगे, एक ऊपर चल जाएगा और ये 1000 नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला जो रहेगा वही उतार लेंगे। यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो एक पर कितना जीरो हो गया, तो 5 जीरो हो गया। ठीक है,
आप देखिए तो यहाँ पर 1 पर 5 जीरो हो गया, तो यहाँ पर ऊपर में भी 5 जीरो के बाद 10 मान लो हम बैठाएंगे, तो ये गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर कितना बैठता है 10 मान लो 7 के पास, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 10 मान लो 4 5 6 3 2, यानी 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद 10 मान लो बैठा दिए, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग वहाँ भर लीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे ये जामे, तो यहाँ पे देखिए जामे भी सेम वही लिख लेंगे। ठीक है, भागा 1000, तो यहाँ पर देखिए 32 45, ठीक है, यानी 3245। यहाँ पर 10 मान लो के बाद दो संख्या, कितना संख्या 2 संख्या, तो 1 पर हम 2 जीरो बैठाएंगे, ये भागा का भागा, ये 1000 के 1000, नीचे कुछ नहीं तो आप एक देख सकते हैं, ये 32 45 बटा 100, ये गुना कर देंगे, एक ऊपर ये 1000 नीचे। अब देखिए ये सेम 3245 लिखा जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर गुना होगा तो यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 2 गो है, तो 5 गो एक पर जीरो कितना हो जाएगा 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ पर भी 5 के बाद ही 10 मान लो बैठेगा, तो यहाँ पर 4 ही अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो बैठा लेंगे हम लोग, तो 0 10 मान लो, देखिए यहाँ पर 3 2 4 5, इधर कुछ नहीं तो जीरो। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद देखिए 1 पर 5 शून्य था, 5 जीरो था, 5 के बाद क्या किया हम लोग बैठा दिए, है ना। तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा आपका 0 10 मान लो 0 3 4 3 2 4 5। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, और अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे झा में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे झा में आपका है 0 10 मान लो 123 भागा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 लिखेंगे और 123 के 23, ये साधारण लिख लेंगे। अब 1 के बाद यहाँ पर 3 जीरो है, कितना जीरो है यानी 3 संख्या है, माफ़ कीजिएगा 0 बोल दिए। अब देखिए 1 पर यहाँ पर हम 3 जीरो बैठा लेंगे, ये भागा के भागा, ये 1000 का 1000 नीचे कुछ नहीं तो आप एक दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दे सकते हैं का दे दीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 0 1 2 3 हो जाएगा, ये आपका 1000 का 1000। अब गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 ऊपर आ जाएगा और ये 1000 नीचे। अब बताइए ऊपर में तो सेम वही लिखाएगा, दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए 0 1 2 3 लिखा जाएगा आपका, और यहाँ पर 1000 के 1000। अब बताइए 3 जीरो, इसमें तो 3 जीरो तो पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन इस पर भी 3 जीरो, तो यहाँ पर 3 जीरो और दे देंगे। अब बताइए कि यहाँ पर 6 जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर में हम 6 के बाद ही 10 मान लो बैठाएंगे, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3, इतना ही था ये। तो यहाँ पर देखिए 4 ही है, तो 2 संख्या और चाहिए, तो 2 हम जीरो बैठा देंगे 1 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ 10 मान लो बैठाइए, और यहाँ कुछ नहीं था 0। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 0 10 मान लो 0 0 0 1 2 3, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा प्रश्नमाली 30 सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।